हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे बाइंग कैसे कर सकते हैं। बट हमेशा हम मार्केट में बाइंग नहीं करते हैं, हम कभी कभी सेलिंग भी करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में सीखा था हमने हैमर, आज हम सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर, जो कि सरल भाषा में हम उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा हम स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि शूटिंग स्टार बनता कैसे है, दिखता कैसे है, काम कैसे करता है, एंट्री कैसे करेंगे, हम उस पर टारगेट कैसे बुक करेंगे। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैंडल्स, अगर आपने को नहीं पता है कि कैंडल्स कैसे हम डिराइव करते हैं, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। हैमर वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कैंडल कैसे होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइंग कैंडल कैसे होता है। आज हम इसमें देखेंगे कि सेलिंग कैंडल कैसे होता है। सेलिंग कैंडल मतलब कि रेड कैंडल। रेड कैंडल से ही हम इसमें समझ में आएगा कि हम शूटिंग स्टार को कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार कैंडल्स बता देता हूँ। सेलिंग कैंडल के लिए हमेशा इसका ओपनिंग नीचे से शुरू होगा और क्लोज ये ऊपर की तरफ करके, और दोबारा अगर किसी कैंडल की ओपनिंग 8 रुपए से शुरू होती है, वो ऊपर 10 रुपए का हाई लगाती है और अगेन नीचे आके 7 रुपए पे क्लोज कर देती है। कहां पे क्लोज करती है? 7 रुपए पे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का कैंडल बनेगा। ये हमारा कुछ इस तरीके का कैंडल बनेगा। हमेशा ही बात आपको ध्यान रखना है कि रेड कैंडल तभी बनती है जब ओपनिंग ऊपर से हुई हो और क्लोज नीचे की तरफ हुई हो। तो ये हमेशा हमारा कैंडल क्या बनेगा? ये हमारा रेड कैंडल बनता है। मैं दोबारा बता देता हूं, हैमर के टाइम पे ये कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बनी थी। शूटिंग स्टार के टाइम पे ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई कैंडल हमारा है जो कि 20 रुपए से शुरू हुई थी। ओपनिंग कहां से हुई थी इसकी? 20 रुपए से। इसने हाई लगाया है 40 रुपए तक का। इसने 40 रुपए का हाई लगाया है, ठीक है। इसने 18 रुपए का एक लो लगाया है और मान लेते हैं हम इसको कि इसने 22 रुपए पे क्लोज किया है। 22 पे क्लोज किया। ये कैंडल कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा। ये कैंडल हमारा कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैंडल्स पे पूरी डिटेल में, तो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक्सिस बैंक का एक चार्ट लगाया है। एक्सिस बैंक पे जैसा कि मैंने हैमर बताया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कैंडल है जिसकी ओपनिंग पॉइंट 1331 है। ये लो 1330 का लगाया है, हाई इसने 1339 का लगाया और 1332 पे इस जगह पे आके इसने क्लोज कर दिया है। तो क्या हुआ? ओपनिंग नीचे से हुआ, हाई लगाई और अगेन आके नीचे क्लोज कर देता है। ये दर्शाती है कि बायर्स ने ओपन कराया इस कैंडल को, हाई लेके गए बट क्लोज नहीं करा पाए। मतलब कि बायर्स का कन्विक्शन इस कैंडल में थोड़ा कम है। तो ये हमारा बन गया शूटिंग स्टार। अब सबसे पहले हम शूटिंग स्टार का 2 मेन रूल समझेंगे। सबसे बड़ा रूल, शूटिंग स्टार आपको हमेशा कैंडल के चार्ट के जो है वो टॉप पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? चार्ट के टॉप पे। और दूसरा रूल, सेम एज इट इज हैमर के जैसा, इसकी भी बॉडी जो होगी उससे इसका शैडो 3 गुना होना चाहिए मिनिमम। पहली चीज क्या है कि ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेगा। दूसरा, इसकी शैडो हमेशा इसकी बॉडी से 3 गुना होगी। तीसरी, हैमर को हम सेलिंग पैटर्न में यूज कर रहे थे, सेलिंग ट्रेंड में यूज कर रहे थे। इसको हम बाइंग ट्रेंड में यूज करेंगे क्योंकि ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। हैमर पे हमने बाइंग की थी, इस पे हम सेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो रूल बताया, देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट में तेजी शुरू हुई एक्सिस बैंक में और यहाँ पे जाके इसने एक शूटिंग स्टार बनाया। तो सबसे पहला रूल क्या था कि ट्रेंड बाइंग होना चाहिए, जो कि फुलफिल कर रहा है। दूसरा रूल, टॉप पे होना चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा रूल, विक्स इसकी 3 गुना होनी चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है 3 गुना है। तो तीनों रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका एंट्री। तो जो भी हमारा शूटिंग स्टार कैंडल होगा, उस कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। उस कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा और नीचे 1:1, 1:2 हमारा टारगेट होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा बता दूं, कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा और नीचे 1:1, 1:2 हमारा टारगेट होगा। अब इस व्यू तो हो गया स्टॉक पे। अब हम इसको इंडेक्स पे भी बता देता हूँ। इंडेक्स पे बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में एक बाइंग जनरेट हुआ। 15 मिनट का ये चार्ट फ्रेम है, यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ। यहाँ पे मार्केट के इस टॉप पे आपको एक शूटिंग स्टार मिल रहा है। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एक शूटिंग स्टार हमें मिला है।
ये टॉप पे भी है, बाइंग में पैटर्न में भी था मार्केट। अब यहाँ से क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें कंफर्म करना है कि ये शूटिंग स्टार है कि नहीं। अब इसके लिए सबसे पहला रूल क्या है कि ये मार्केट में ट्रेंडिंग होना चाहिए, ट्रेंड है, पॉजिटिव है यहाँ पे। दूसरा, टॉप पे होना चाहिए। तीसरा, विक्स इसका 3 गुना होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इसका 3 गुना है। समटाइम थोड़ा सा कम होगा बट ऑलमोस्ट 3 गुना होना चाहिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इसके लो पे हम अपना एंट्री रखेंगे, हाई पे हमारा एसएल होगा। और मैं आपको यहाँ पे, आपको देख के छोटा लग रहा होगा बट अगर हम देखें इसके एंट्री पॉइंट से, अगर आप देखेंगे टारगेट, तो 436 पॉइंट का टारगेट मिला है। एसएल हमें कितना लगाना था, एसएल हमें लगाना था, इसको आप एसएल देख लीजिए, एसएल हमारा 150 पॉइंट का था और टारगेट हमारा 450 पॉइंट का था। मतलब हमें 1:3 का टारगेट मिला है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियोज में बोलता आ रहा हूं कि लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। हमें इसी चीज पे फोकस करना है। हमारा चैनल का नाम भी देख सकते हैं आप, बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉस छोटा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहे। साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी तो ट्रेड आपकी हमेशा अच्छे होंगे। ट्रेड सिर्फ सेटअप से नहीं बनता है, इसके लिए साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ती है, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो या सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो साइकोलॉजी की बात की है मैंने, इसके लिए मैं कभी एक वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब वहां पे जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।